वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इम्पोर्टेंट लेक्चर और आपको अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर जैसे ओवर होगा हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड ले लेंगे। इसलिए आप लोग स्टूडेंट कोशिश करिए कि जो लेक्चर्स है ये अच्छे से समझ लीजिए सारे के सारे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जब आप आगे पढ़ेंगे तो एक कंफ्यूजन आएगा, इसलिए वो कंफ्यूजन ना आए इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं। स्टूडेंट देखिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन के। लेकिन क्या होगा, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप यूनिफॉर्म मोशन तो अभी पढ़ रहे हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट आप आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो आपको वहाँ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन सेम नहीं होते हैं, ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट आपको हम फिर से कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बहुत क्लियर कर लीजिए। देखिए जैसे क्या है, जो कंफ्यूजन होती है वो कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सलेशन, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन अलग होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन के क्लासिफिकेशन है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सलेशन है वो एक टाइप का मोशन है जो स्ट्रेट लाइन मोशन का क्लासिफिकेशन नहीं है। स्टूडेंट हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन को केवल दो टाइप ऑफ मोशन में क्लासिफाई करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर से याद रखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये स्ट्रेट लाइन मोशन के आपके दो टाइप के क्लासिफिकेशन हैं। और ये जो यूनिफॉर्म मोशन है आप अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एक और क्लासिफिकेशन है। मतलब आप फिर से समझेंगे स्टूडेंट्स, जो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्लासिफाइड है। अब आगे आप पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी क्लासिफाई किया जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्लासिफिकेशन है, ना कि स्ट्रेट लाइन मोशन का क्लासिफिकेशन है। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन अलग अलग है। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन का एक क्लासिफिकेशन है और दूसरा स्ट्रेट लाइन मोशन का क्लासिफिकेशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्लासिफिकेशन है। तो आपको बस इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, तो जो कि आप आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखिए, जैसे इन लेटर फिनोमिनन द ऑब्जेक्ट इज हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन। स्टूडेंट ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं, जब भी आपको डिफरेंस लिखना होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो आप सबसे पहले जो डिफरेंस होता है वो उनकी बेसिक डेफिनेशन होती है। तो देखिए, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस मीनिंग जो पॉइंट्स जिनके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो देखिए, पहले तो आपकी डेफिनेशन ही है, यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा है
जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब स्पीड उसकी चेंज नहीं होती है या स्पीड उसकी स्टेडी रहती है, मतलब जो पहले थी वही रहती है, तो मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो बट उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो, मतलब वेलोसिटी चेंज होती रहे अलग अलग इंटरवल ऑफ या अलग अलग टाइम में, तो वो आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब देखिए, जब स्पीड ऑफ द मोशन चेंज होता रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये आपका पहला डिफरेंस है। अब दूसरा डिफरेंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड। देखिए ये डिस्टेंस डिफरेंस था, बॉडी जो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो आपकी कार थी वहां पे आपने देखा था यूनिफॉर्म मोशन में आपकी कार थी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही थी। मतलब जैसे आपने वहां पढ़ा था हर 2 सेकेंड में कार आपकी 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा था हर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वहां पे टाइम इंटरवल जो था वो तो आपका 2 सेकेंड था हर बार, लेकिन हर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो था वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा था वो अलग अलग था, मतलब अनइक्वल था। अब देखिए आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपने देखा जो एवरेज वेलोसिटी थी यूनिफॉर्म मोशन में, एवरेज वेलोसिटी वहां पे आपने पढ़ा था 16 मीटर डिस्टेंस था और टोटल टाइम था 8 मीटर, वो 8 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ रही थी 2 मीटर पर सेकेंड। और आपने देखा था अगर इंटरवल की बात कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में 4 मीटर ट्रेवल कर रही थी, तब भी स्पीड आपकी आ रही थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी के सेम थी, मतलब जो कार की एक्चुअल वेलोसिटी थी वही एवरेज वेलोसिटी थी। अब देखिए, अब आप यहां पे देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहीं पे 1 मीटर पर सेकेंड आ रही थी, कहीं पे 3 मीटर पर सेकेंड आ रही थी। लेकिन आपने देखा अगर कार की एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल था 16 मीटर, टाइम लगने वाला था आपका 8 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ रही थी वहां पे 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस था, तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होने की वजह से वेलोसिटी भी अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग थी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी थी वही एक्चुअल स्पीड ऑफ द इंटरवल थी। आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ एवरेज स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन कार की जो एक्चुअल स्पीड है अलग अलग इंटरवल में अलग अलग थी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में सेम है एक्चुअल वेलोसिटी के, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट होती है एक्चुअल वेलोसिटी से। अब एक पॉइंट आपका ये था स्टूडेंट्स, रेक्टिलिनियर मोशन में मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे तो वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा था। अब वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा था तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो v माइनस यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू
आपकी 0 आएगी। लेकिन आप देख पाए थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग थी। तो अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी मतलब चेंज हो रही थी। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो v माइनस यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। जब v माइनस यू की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसका मतलब कार में एक्सेलरेशन होगा, या आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अब अगर आप देखें, सुनिए, आप आगे भी पढ़ेंगे, फॉर टाइम बिंग बस आप इतना समझ लीजिए। अगर हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है आपको आगे बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स, ये देखिए ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हैं तो आप देख पा रहे हैं 0 से 1 मिनट के टाइम के बाद कोई एक कार है या ऑब्जेक्ट है वो 0 to 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 to 2 मतलब नेक्स्ट सेकेंड मतलब दूसरे सेकेंड में फिर से वो नेक्स्ट 10 मीटर ट्रेवल कर लेता है। अब अगले 1 मिनट बाद अगले 10 मीटर ट्रेवल कर लेता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई एक कार है, हर 1 मिनट बाद वो 10 मीटर आगे बढ़ जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो 1 मिनट बाद कार 10-10 मीटर आगे बढ़ जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए यहाँ पे 2 मिनट का टाइम लिया है। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं अगले जो 10 मीटर हैं वो कार ने 1 ही मिनट में ट्रेवल कर लिए, 2 और 3 के बीच में। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार ने 10 मीटर भी नहीं ट्रेवल कर पाई है अगले सेकंड में, लगभग 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वाले ग्राफ को अगर देखते हैं तो ये वाला ग्राफ आपका है यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। और इस वाले मोशन में आप देख पा रहे हैं हर 1 मिनट में या हर 1 मिनट बाद कार या जो भी है ऑब्जेक्ट वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है हर 1 मिनट बाद। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कार का कुछ पता ही नहीं है क्या कर रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 मिनट में 10 मीटर ट्रेवल कर लिया पहले, फिर अगले 1 मिनट में 10 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो आप देख पा रहे हैं पहले 10 मीटर 2 मिनट में जा रही है और अगले 10 मीटर 1 ही मिनट में पहुंच जा रही है। और फिर क्या है 10 मीटर भी नहीं ट्रेवल कर पा रही है 1 मिनट में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कार की स्पीड अलग अलग है, कार की स्पीड फिक्स नहीं है। वो कभी सेम 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम टाइम लेती है या कभी ज़्यादा लेती है। तो इसीलिए कार की स्पीड बदलती रहती है। कार की स्पीड बदलती रहती है तो कार एक्सरेट कर रही होती है। यहाँ पे आप देखते हैं कार की स्पीड नहीं बदलती है, इसलिए कार में एक्सलेरेशन 0 होता है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन एक्सलेरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सलेरेशन 0 नहीं होगा। अब देखिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट शो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो जो ग्राफ शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
तो स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप ये जान लीजिए, जो ये वाला पार्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, देखिए ये वाला यूनिफॉर्म मोशन के लिए और ये वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो इसलिए जो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए, और स्ट्रेट लाइन है, लेकिन टाइम एक्सेस, ये जो टाइम एक्सेस है इसके साथ थोड़ा सा कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, ठीक है। और ये वाला देखिए, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये आप बोल सकते हैं कर्व्ड लाइन है या क्रूक्ड लाइन है। तो स्टूडेंट अब आपको सिर्फ ये डिफरेंस याद रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन का किसी एंगल पे सीधी लाइन होती है, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक सीधी लाइन ना होके एक क्रूक्ड लाइन होती है या कर्व्ड लाइन होती है। तो स्टूडेंट आई होप कि अब आपको कुछ बहुत यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्लियर होगा। स्टूडेंट अब देखिए, अब आपको एक बार फिर से एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है वो सुन लीजिए। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, और जिसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके स्ट्रेट लाइन मोशन के बहुत सारे नाम हैं। देखिए, अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अगर एक सीधा सीधा एक सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है तो उस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर वो किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रही है या मूव कर रही है तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। और ठीक है, तो देखिए, तो आपके स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे फिर से एक पॉइंट जो बताना था वो सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पे ये जो आपका है, आपको बताया था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे जैसे पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन की जगह यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन मोशन की डेफिनेशन लिख देते हैं, और यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन पूछो तो यूनिफॉर्म मोशन लिख देते हैं। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होते हैं वो आपके स्ट्रेट लाइन मोशन के दो क्लासिफिकेशन है। मतलब मोशन तो स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा, लेकिन मोशन की कुछ क्वालिटीज होंगी जो अलग होंगी। तो उस क्वालिटी के बेसिस पे हमने दो टाइप के मोशन डिफाइन किए हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन तो होंगे लेकिन उनकी कुछ न कुछ अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिफॉर्म मोशन एक क्लासिफिकेशन है स्ट्रेट लाइन मोशन का, और एक दूसरा क्लासिफिकेशन है स्ट्रेट लाइन मोशन का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन का मतलब होता है ये क्लासिफिकेशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो टाइप की क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन मोशन की क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़े वो होते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आप आगे पढ़ेंगे
नॉन यूनिफॉर्म मोशन के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन मोशन। तो ये जो यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन मोशन है, ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, और जो ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन है स्ट्रेट लाइन मोशन का। तो स्टूडेंट, आपको ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन जो होता है, ये याद रखना है। और स्टूडेंट, हम आपसे ये चीज़ और चाहेंगे कि आप, एक कंफ्यूजन और होता है कि एक्सलेरेशन कब जीरो होता है, एक्सलेरेशन कब जीरो नहीं होता है, ये भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपको बार बार बता रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है। जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो v माइनस यू जीरो होगा, v माइनस यू जीरो होगा तो एक्सलेरेशन जीरो होगा। मीन्स कि अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो एक्सलेरेशन जीरो होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है स्पीड डिफरेंट होती है, तो आपका एक्सलेरेशन जीरो नहीं होता है, मतलब स्पीड चेंज होती है तो एक्सलेरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो स्टूडेंट, ये जो दो कन्फ्यूजन बताए हैं, ये बार बार आप इनको क्लियर करेंगे, वरना आपका पूरा चैप्टर पढ़ा पढ़ाया पूरा बेकार हो जाएगा। तो ये जो दो कन्फ्यूजन है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक कन्फ्यूजन की एक्सलेरेशन जीरो कब होगा और जीरो कब नहीं होगा, और एक कन्फ्यूजन जो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन के बिटवीन होती है। तो स्टूडेंट, आपको ये कन्फ्यूजन अवॉइड करनी है, और अब नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको फर्दर डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।